बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सी कैप के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हम बात करने वाले हैं चेक स्टेटस को थोड़ा सा देखेंगे, उसके साथ साथ क्लेम का जो तरीक़ेकार है उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो इस टाइम मैं चेक स्टेटस पे आया हूँ। होम पे आ जाते हैं ताकि बच्चे आराम से उस चीज़ को समझ सकें, तमाम बच्चे। ठीक है, ये मेन पेज है जो आपका आता है। ठीक है, स्टेटस चेक करने के लिए आप ये चेक सी कैप रिज़ल्ट को चेक क्लिक करेंगे। यहाँ आप अपना बेफॉर्म नंबर लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ जो है आपका रोल नंबर आ जाएगा और इसके बाद आप इस तरह चेक को जो है वो क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस तरह आपके सामने ये चैनल पे एक बच्चे ने पूछा था, तो इस तरह आपके सामने ये आ जाएगा। ठीक है, और पूरा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बता दिया जाएगा, डिटेल मार्क्स, जो चीज़ें जो आपकी रिक्वायर्ड हैं वो सारी यहाँ बता दी जाएंगे। एसएससी का सर्टिफिकेट एनी लेवल, ठीक है, कोई भी लेवल है उसके 9-10 के आपका सर्टिफिकेट चाहिए होगा, डिटेल मार्कशीट चाहिए होगी। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो कि आपका जो लास्ट स्कूल है जिसको प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी कहते हैं, वो आपका जो है वो चाहिएगा। वेयर द कैंडिडेट हैज़ पास द लास्ट इन प्राइवेट कैपेसिटी, तो वहाँ कोई गैजेटेड ऑफिसर, अगर प्राइवेट पास किया है तो कोई गैजेटेड ऑफिसर 17 ग्रेड का आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बना के देगा, नहीं तो स्कूल से बनेगा जिसको हम प्रोविजनल सर्टिफिकेट कहते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका चाहिए होगा, आपका नहीं तो आपके फादर का चाहिए होगा। सेल्फ फादर CNIC बेफॉर्म नंबर। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आप तैयार करके रखिएगा। आपका अपना CNIC है तो CNIC, नहीं तो फॉर्म नंबर। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कलर कॉपीज़, कॉलेज जितनी भी कॉपीज़ मांगेगा वो आपको चाहिए होगी। ठीक है, कोविड-19 का वैक्सीनेशन कार्ड आपको चाहिए होगा। नीचे आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी, पर्सनल डिटेल्स हैं, नाम वगैरह, ईमेल वगैरह, डिस्ट्रिक्ट वगैरह। ये मैं हाइड इसलिए कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंशियल है, किसी भी बच्चे का है, इसलिए मैंने हाइड कर दिया, लेकिन फिर भी मैं नाम ले रहा हूँ। ठीक है, डोमिसाइल वगैरह चाहिए होगा, रिलीजन वगैरह, जो जो आपने अपने फॉर्म में जो है डिटेल दी थी वो सारी चाहिए होंगी, तो यहाँ आप उसको अच्छी तरह कंफर्म कर लें। ठीक है, एजुकेशनल डिटेल सारी आ जाएंगी। ठीक है, अच्छी तरह इसको चेक कर लें। कॉलेज डिटेल आ जाएगा, स्टेटस आ जाएगा आपका, क्या अप्रूव हो गया है या नहीं हुआ। ठीक है, चॉइस ऑफ फैकल्टी आ जाएगा कि आपकी फैकल्टी कौन सी है, का फैकल्टी भी अच्छी तरह चेक कर लीजिएगा। कॉलेज बोर्ड आ जाएगा। ठीक है, और सबसे ऊपर आपके कॉलेज का जो है वो यहाँ पर नाम आ जाएगा। ये आप यहाँ से मोबाइल में भी और उसमें भी, क्या नाम है, अपना कंप्यूटर में भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते। इसको क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड्स का फोल्डर आपका है तो कंप्यूटर में आ जाएगा, नहीं है और अगर मोबाइल में है तो मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, वापस होम पे आते हैं। ये फेसबुक पेज है। ठीक है, अच्छा, मज़ीद क्लेम करना है अगर आपने, तो क्लेम के लिए फॉर्म मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, कट ऑफ पहले अच्छी तरह देख लें, जितने भी कॉलेजेस हैं सब के कट ऑफ न्यू 2023 सेशन मौजूद है। इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। ठीक है, उसके हिसाब से अपने सारे कॉलेजेस चेक कर लें। जिस कॉलेज के में आप क्लेम करना चाह रहे हैं वहाँ आप एलिजिबल हैं या नहीं, ये यहाँ से देखकर आपको मालूम होगा। उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो ये कि जब आप क्लेम करने जा रहे हैं किसी भी कॉलेज को, तो ये इम्पॉर्टेंट नोट बिफोर क्लेम को क्लिक करके यहाँ पर जो YouTube की वीडियो आ रही है इसको बहुत अच्छी तरह सुन लें, बहुत अच्छी तरह समझ लें। ठीक है, ये आई थिंक सी कैप की तरफ से जो है जो इंतज़ामिया है वहाँ उनकी तरफ से ये वीडियो है, तो ये आई थिंक इस पर कोई नई चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं। आप इसी को भी YouTube पे चलाकर बहुत आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद क्लेम करें। क्लेम करने से पहले क्लेम सोच समझ कर कीजिएगा, इसलिए कि 2-3 क्लेम के बाद आपका एडमिशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। किसी भी प्रोसीजर से पहले, किसी भी प्रोसीडिंग से पहले सोच समझ कर इस चीज़ को कीजिएगा। एडमिशन पॉलिसी यहाँ आ रही है, अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो उससे पहले इसको भी अच्छी तरह देख लें। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि जब आप क्लेम करने जा रहे हैं किसी भी कॉलेज को, तो इससे पहले जो इम्पॉर्टेंट नोट आ रहा है, यूट्यूब की वीडियो आ रही है, इसको अच्छी तरह देख लें। इसमें बहुत तफसील से आपको समझाया गया है कि क्लेम आप करें या ना करें, करें तो कैसे करें। ठीक है, आई थिंक ये काफ़ी है। उसके अलावा ये व्हाट्सएप नंबर है, ये भी बहुत काम का है। इस पर आप जो है मैसेज करके
बहुत सारी क्यूरीज ले सकते हैं सवालात करके, और 100% जो है एक्यूरेट जवाब उसका हासिल कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट 29 जुलाई थी, ये मज़ीद एक्सटेंड होगी। ठीक है, तो लिहाजा परेशान ना हो, जो बच्चे रह गए हैं उनके लिए भी यही है कि ये मज़ीद एक्सटेंड होगी, और वो जो है इसके मुताबिक जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।